की। आज की प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नरेंद्र कुमार जी सेठी अजमेर, आप आ जाएं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आयुष जैन अजमेर, श्री अरविंद जैन जयपुर और श्रीमती किरण गदिया आगरा गेट अजमेर। आगम साक्षी प्रमाण सागर जी महाराज को मेरा तीनों योग से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है, 10वें गुण स्थान सूक्ष्म संप्रदाय में जब जीव अपने चारित्र मोह को का क्षय एवं उपशम करके औपशमिक एवं शायिक सम्यक दृष्टि बन के 11वें गुण स्थान पे जाता है, तब वह एक अंतर्मुहूर्त में रहकर तुरंत वो नीचे की ओर गिरता है 10वें गुण स्थान पे, ऐसा क्यों? ऐसा है, देखिए, उपशम की जो प्रणाली है वो ऐसी ही है। एक है कर्म को जड़मूल से नष्ट करना और एक है कर्म को निष्क्रिय करना। नष्ट करना यानी कर्म की सत्ता को निशेष कर देना, ख़त्म कर देना, और निष्क्रिय करना यानी उसकी एक्टिविटी को रोक देना। तो ये जो कर्म के उपशम की प्रणाली चलती है चारित्र मोहिनी की, वो उपशम वाली होती है, यानी कुछ समय के लिए कर्म को निष्क्रिय कर देते हैं। जैसे आज की भाषा में आप समझिए, मेडिकल साइंस में आप देखते हैं कि किसी का ऑपरेशन करना होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, और जिस हिस्से को एनेस्थीसिया के द्वारा शून्य किया जाता है वहाँ क्या होता है, प्राण तो होते हैं लेकिन संवेदना सक्रिय नहीं रहती। इसी तरह कर्म आत्मा में है लेकिन वो सक्रिय नहीं है, उनकी क्रिया को कुछ काल के लिए रोक दिया गया। इसको बोलते हैं सप्रेशन, इसको बोलते हैं उपशम। तो जितने टाइम के लिए वो किया गया था उतने टाइम के बाद धीरे 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 वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो जिस क्रम से कर्म को दबाते हुए बढ़ते हैं उसी क्रम से कर्म का उभार आना शुरू होता है, और इसलिए 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान से 10वें होते हुए 6ठे गुण स्थान तक वे क्रम से आते हैं। 10वें गुण स्थान पे आता है, हाँ, क्रम से ही आएंगे, जिस क्रम से गए उसी क्रम से आएंगे। नमस्ते। श्री आयुष जैन अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जैन जयपुर कानपुर, तदुपरांत श्रीमती किरण गदिया आगरा गेट अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं आयुष जैन अजमेर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रावण हमेशा हर साल जलाते हैं और साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी जलाते हैं। तो साथ में ये देखा जाता है कि वैदिक शास्त्रों में तो कुंभकर्ण मेघनाथ को युद्ध में हारा है और मृत घोषित करा है, लेकिन हमारे जैन आगम में जब निर्वाण कांड पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि बड़वानी बड़ नहर सुतंग दक्षिण दिश गिरी चूल उतंग इंद्रजीत और कुंभकर्ण मुक्ति गए भव सागर तण। तो हमारे आगम के अनुसार तो मोक्ष गए, तो फिर उधर तो मृत घोषित करा और यहाँ पर बताया कि मोक्ष गए। तो महाराज जी, इतना फर्क क्यों है? देखिए, विभिन्न परंपराओं में कथाओं में अंतर आता है। जहाँ तक रामायण के पात्रों की बात है, इनके पात्रों के विषय में विभिन्न परंपराओं में विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं, और हर धर्म हर दर्शन की परंपरा में अलग अलग किया गया है। जैसे सबसे पहला सवाल तो रावण के राक्षस रूप में चित्रित करने की बात है। जैन धर्म के अनुसार रावण राक्षस नहीं था, राक्षस उसका वंश था, और रावण नीति निपुण एक प्रतापी मनुष्य था, राजा था। इंद्रजीत और कुंभकर्ण के विषय में भी यही है, और बाद में उन्होंने वैराग्य धारण करके दीक्षा को धारण किया। रावण का नियोग था, पृथ्वीनारायण के हाथों मारा गया और वह नरक का पात्र बना। जिन परंपराओं में ऐसा नहीं है, उनके यहाँ आज उसे उस समय मृत घोषित किया गया और आज उसके पुतले जलाए जाते हैं। सवाल रावण, कुंभकर्ण या इंद्रजीत के पुतले जलाने का है। हम इनका पुतला जला करके क्या कर रहे हैं? हम तो ये देखते हैं कि हर साल रावण के पुतले जलते हैं और उसका कद बढ़ता जाता है। पहले साल 50 फुट का, तो अगले साल 55 फुट का होगा, 60 फुट का होगा। तो जब तक रावण का कद बढ़ता जाएगा तब तक हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैन धर्म के अनुसार ऐसे पुतले जलाने में भी पाप लगता है, वो संकल्पी हिंसा का द्योतक है।
और इनका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है जो आज अभी अवसर नहीं है जो मैं आप सबसे चर्चा करूं, लेकिन इनके बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है, उसको उसी संदर्भ में जानना और समझना चाहिए। तो ये कुंभकर्ण हो या मेघनाद हो या रावण हो, किसी का पुतला मत जलाओ। सच्चे अर्थों में अगर जलाना है तो अपने अंदर की ऐसी वृत्ति को जलाओ जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। श्री अरविंद जी जैन, जयपुर, कानपुर प्रवासी। श्रीमती, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण गदिया, आगरा गेट, अजमेर। गुरुदेव को चरण त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा संख्या है कि कोई जीव है किसी भी संप्रदाय धर्म में है और उसमें मिथ्यात्व स्पष्टता दिखता झलकता है, फिर भी उसकी संसार में पूजता दीर्घकालिक तक बनी रहती है, ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा कर्म का होता है? देखिए, मिथ्यात्व होने के बाद भी पूज्यता बनी रहना, पूज्यता अलग चीज़ है और सम्यक और मिथ्यात्व अलग चीज़ है। बोल वाला तो किसी का भी हो सकता है, मनुष्य का पुण्य उसे पुजवाता है, प्राणी का पुण्य उसे पुजवाता है। जिसका पुण्य प्रगाढ़ होता है वो चाहे जैसा आतताई क्यों ना हो उसकी पूजा होती है, लेकिन एक दिन वो पुण्य छीन होता है और उसकी दुर्गति होती है। इसलिए इन सब बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। हम व्यक्ति की प्रतिष्ठा को देखकर उसकी महत्ता न दें, उसे महत्व न दें, व्यक्ति के गुणों को देख करके उसका महत्व मूल्यांकन करें और उसे महत्व दें, तभी हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर सकेंगे। आइए श्रीमती किरण गदिया। बंधुओं, आपको बताना चाहता हूं कि आज का यह संगा समाधान का कार्यक्रम अजमेर की प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया से प्रसारित हो रहा है और वहीं से आपके पास ये पहुंच रहा है कार्यक्रम। आइए श्रीमती किरण गदिया, उसके बाद तैयार रहेंगे जेके जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज, अजमेर से किरण गदिया। ऐसा कैसा वह ज्ञान है जिसको दुर्लभ बताया है, वह सारे संसार के वैभव जिसके सामने फीके पड़ जाते हैं, उस ज्ञान की महिमा क्या है और इस ज्ञान को दुर्लभ क्यों बताया गया है? देखिए, ज्ञान क्या है? एक ज्ञान है जो शब्द ज्ञान और एक ज्ञान है जो ब्रह्म ज्ञान। लोक में शब्द ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान बहुत दुर्लभता से होता है। अपने आप को समझना, अपने जीवन को पहचानना लोक में बहुत दुर्लभ है। ये वैसे ही दुर्लभ है जैसे अपनी आँख से अपनी आँख को देखना। हमारी आँखें सारी दुनिया को दिखा देती है, लेकिन इन आँखों से हम अपने आँख को नहीं देख सकते। इसी प्रकार स्वयं को समझना बहुत कठिन है, लेकिन गुरुओं की कृपा से जिन जीवों की होनहार अच्छी होती है, ऐसे लोग अपने आप को अपनी आँखों से देखने में समर्थ होते हैं, यानी अपने अंतर की आँख से देखते हैं। वो दुर्लभ है और इसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण इसलिए कहा क्योंकि हर किसी को प्राप्त नहीं होता और जो इसे प्राप्त कर लेते हैं उसका जीवन अति शीघ्र तर जाता है। इसलिए ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण का। नमोस्तु महाराज। आइए श्री जेके जैन, जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी सोनी, अजमेर, श्री नमन पाटनी, अजमेर, और श्री नरेंद्र गोधा, अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक कवि ने लिखा है, वक्त को जिसने न समझा उसको मिटना पड़ा है, तलवार से बच गया तो फूल से कटना पड़ा है। इसका महाराज जी आज से क्या है और इस वक्त के दुष्प्रभाव से बचने के लिए धर्म से कुछ हो सकता है क्या? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, तलवार से जो बच गया वो खून से मरा है। बहुत खून से कटा है, फूल से कटना पड़ा है, फूल से कटना पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, वक्त होता है, वक्त शब्द बहुत व्यापक है। वक्त को हम समय से जोड़ते हैं और वस्तुतः ये समय मनुष्य का प्रारब्ध, वह उसका दिनमान, वह उसका कालचक्र, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य को समय के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। यहाँ वक्त कर्म से भी संबद्ध है। मनुष्य सबकी आँखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन कर्मों की आँखों में धूल झोंकना किसी के वश की बात नहीं। कहते हैं, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माप है अवगुण करो हजार। तो जब तक मनुष्य के पुण्य का उदय होता है तब तक वो बचता रहता है, उसे वज्र पटल से भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब पाप का उदय आता है
तो हल्के से झटके से चला जाता है। ये संसार की वास्तविकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना अभिमान न करे। यदि अनुकूलता है तो फूले नहीं, और जीवन में कोई प्रतिकूलता या परेशानी आए तो परेशान ना हो। इन्हें जीवन के अनुरूप समझे, और जब वक्त अच्छा हो उसका सही उपयोग करे, और वक्त बुरा हो धैर्य रखे, अच्छे वक्त का इंतजार करे। अगर बुरे वक्त में मनुष्य धर्म का आचरण करता है तो वो वक्त कितना भी बुरा हो उसका ज़्यादा बुरा नहीं होता, और आने वाला दिन बहुत अच्छा हो जाता है। और अच्छे वक्त में जो मनुष्य बुरा करना शुरू कर देता है, तय मानना उसके जीवन में अंधेरा छाने वाला है, और आज नहीं कल उसके दिन लदने वाले हैं। नमस्ते महाराज। श्री प्रमोद जी सोनी अजमेर, बंधुओं में बताना चाहता हूं कि श्री प्रमोद जी सोनी जैन समाज के श्रेष्ठ शिरोमणि एवं समाज गौरव सरसेठ भागचंद जी सोनी के सुपात्र हैं, और अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आप भी समाज सेवा में अपने महत्व योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हमारे प्रमोद जी का अभिनंदन करिए। महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। आज का प्रश्न महाराज जी मेरा मौलिक प्रश्न नहीं है। आज का प्रश्न हमारी अजमेर की संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं पूछ रहा हूं। आज आपके चरण उस धरा पे पड़े जो आचार्य ज्ञान सागर जी की तपस्थली रही, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा स्थली के साथ साथ शुरुआती सालों की तपस्थली और शिक्षण स्थली रही। इस नसिया जी के बारे में जहां आज आप विराजमान हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जिन शब्दों में वर्णन किया हुआ है, उससे उनके संघ के प्रत्येक शिष्य और प्रत्येक सुनने वाले के मन में एक तीव्र अनुकंठा, एक तीव्र उत्सुकता जागृत हुई कि वे इस नसिया को दर्शन करें, देखें, आएं। तो महाराज जी आज आपके चरण इस धरती पे पड़े हैं, आज आपको कैसी अनुभूति हो रही है और क्या वाइब्रेशंस आपको प्राप्त हो रही हैं, ये अजमेर की जनता जानने के लिए बहुत उत्सुक है। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। आज मैंने सुबह भी कहा था कि अन्य शहरों में जाता हूं तो श्रावकों में उत्साह दिखता है। आज मैं अजमेर आ रहा था, मेरे मन में उत्साह था, और उत्साह इसलिए नहीं था कि मैं किसी शहर में जा रहा हूं। मेरे मन में केवल इसलिए उत्साह था कि मैं उस धरती को प्रणाम करने जा रहा हूं जिस धरती ने हमारे गुरुदेव को जन्म दिया, जहाँ से हमारे गुरु को दीक्षा मिली। हमारे लिए वो तीर्थ भूमि। तो इस अजमेर की धरती के प्रति तो शुरू से हमारे मन में श्रद्धा थी, भावना थी। और राजस्थान की तरफ जब गुरुदेव की आज्ञा मिली राजस्थान आने की, तो मेरे मन में 4 स्थलों पर जाने की प्रबल उत्कंठा थी। श्री महावीर जी, खंडेला, अजमेर और नसीराबाद। उसमें तीसरा स्थल अजमेर के रूप में आ गया। तो मेरे लिए निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे क्षण थे। यहाँ आकर दर्शन किए, मन में बड़ा आनंद आया। और जब ऊपर नशिया के उस कैला अयोध्या नगरी की रचना को मैंने देखी, मन गदगद हो गया। गुरुमुख से इसकी चर्चा कई बार मैंने सुनी, लेकिन ऊपर जाकर के देखा तो मुझे लगा कि ये सोनी जी की नसिया नहीं, ये सोने की नसिया है। और उनकी दृष्टि देखकर, मेरा दृष्टि के बारे में विचार कर मैं अभिभूत हो गया। कितनी उदात्त दृष्टि रही होगी मूलचंद जी सोनी की। अपना संपूर्ण वैभव लगा दिया और इतनी बारीकी से सब चीजों की संरचना की। भगवान के जन्म के घड़ी को, गर्भ के गर्भ कल्याणक को, जन्म कल्याणक को, तप कल्याणक के प्रसंग को धरती पर उतार दिया, जिसे हम केवल शास्त्रों में पढ़ा करते थे और एक कल्पना किया करते थे। वो यहां चरित्र। मैंने पूछा कि ये कल्पना किसकी है, तो मुझे सुनकर तब और प्रसन्नता हुई जब ये कहा गया कि ये सारी कल्पना मूलचंद जी सोनी की खुद की है और 25 वर्ष के श्रम से इसे तैयार किया गया। और
वो नियमित स्वाध्याय करते थे और आने वाली पीढ़ियां भी करती थी। अभी ब्रेक लगा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये संस्कार है, उस संस्कार से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में संपत्ति तो बहुत बटोरता है और अपने संतान को छोड़ करके जाता है, चाहे मूलचंद जी हों, चाहे नेमीचंद जी हों, चाहे टीकमचंद जी हों, चाहे भागचंद जी हों, या उनके बाद के आप सबके पिताजी वगैरह हों। उन्होंने अपने आगे संपत्ति भी आप लोगों को सौंपी है, छोड़ी है। लेकिन वो संपत्ति घट बढ़ सकती है, पर ये जो संस्कृति है ये अमिट रहेगी, ये कभी मिटने वाली नहीं है। ये जीवन की मूलभूत धरोहर है। और इससे प्रेरणा लीजिए कि आने अपने धन संपत्ति का कोई अच्छा उपयोग हो, अच्छा उपयोग हो। अपने धन पैसे को पाप में कम लगाओ, परमार्थ में लगाओ। जो तुम्हारे जीवन को तो धन्य करे ही आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार करे। अद्भुत, बहुत अच्छा लगा और विशुद्धि बढ़ रही थी। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी प्रतिक्रमण करते करते जब मैं कायोत्सर्ग कर रहा था तो मेरी आंखों में ऊपर के दृश्य को देख करके वो भगवान के विहार का दृश्य तैरने लगा, जैसे साक्षात अरहंत प्रभु विहार करते हैं। और अभी तो आया ही हूँ, अभी रात्रि की सामायिक होगी, प्रातः काल की सामायिक होगी तो अनुभूति जरूर होगी। पर इतना मैं जरूर कहता हूँ, यहाँ एक अद्भुत आकर्षण है। और देश भर के लोगों से मैं कहूँगा, एक बार अजमेर जरूर आओ। और अजमेर आओ तो सोनी जी की इस नसिया के दर्शन जरूर करो और उसे बारीकी से समझने की कोशिश करो। और एक सीख लो कि हमारे पूर्वजों का आदर्श कितना ऊंचा था। मुझे मालूम पड़ा कि वो जिनके दर्शन अभी मैंने नहीं किए, दूसरे मंदिर में पूरे समोसरण की रचना है। ये लोगों की सोच, अपने जीवन का मूल्यवान समय ऐसे कार्यों में लगाकर अपने जीवन को वही धन्य कर सकते हैं जिनके भीतर सम्यक्त का प्रकाश होता है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो अपने द्रव्य को ऐसे कार्यों में लगाते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो विषय भोग में ही अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। अपना जीवन धर्म से लगाएं, भोग में न लगाएं। अगले वक्ता को आमंत्रित करूं के पूर्व एक थोड़ी सूचना देना चाहता हूं। अभी बताया गया कि अजमेर की इस पावन नगरी को आचार्य श्री की दीक्षा स्थली का गौरव प्राप्त है और आज इस दीक्षा स्थली पर उन्हीं के योग्य शिष्यों का पदार्पण भी हुआ है। तो आगामी 9 जुलाई को पूज्य गुरुदेव की सत्संग सानिध्य में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा दिवस को संयम वर्धनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बहुत ही भव्य कार्यक्रम के साथ हमारा निवेदन है सभी लोगों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस संयम वर्धनोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम का लाभ लें। और श्री नमन जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र गोधा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा एक प्रश्न है कि एक ही समय में एक ही विकल्प में दो विकल्प आ रहे हैं महर्षि। एक विकल्प तो ये है कि मंदिर दर्शन करने के बाद आपके पास आना है और दूसरा तो प्रतिष्ठान भी खुला हुआ है। तो ऐसे में आप मुझे मार्गदर्शन दें। मंदिर के दर्शन करके मेरे पास आना है और उधर प्रतिष्ठान का भी बुलावा है, क्या करें? आपने मुझसे पूछा है, क्या करूं? मैं आपसे खुद ही पूछता हूं, अपने मन से पूछो, मन क्या कहता है। मन अगर ये कहता है कि अरे प्रतिष्ठान तो जिंदगी भर से चलाते आ रहे और चलाते रहना है, गुरुदेव बड़े मुश्किल से आए हैं, अभी चतुर्मास का भी कोई ठिकाना नहीं है, वो तो चलता रहेगा, अभी यहाँ बैठ लूँ थोड़े पल, तो प्रतिष्ठान का व्यामोह त्यागना और गुरु चरणों में लग जाना। और मन में आता है कि अरे महाराज तो आते ही रहते हैं, ग्राहक मुश्किल से मिलता है, उसको पहले पकड़ लूँ तो दुकान चले जाए। अपने मन से सवाल करो, प्रायोरिटी मैं किसे दूं? ध्यान रखना, मनुष्य की दिनचर्या में
समय कभी नहीं बढ़ता, 24 घंटे का ही दिन होगा। तुम्हें अपनी प्राथमिकता बदलनी होगी। कल तक जो तुम्हारी दिनचर्या थी वही दिनचर्या आज और आज से आगे रखोगे तो यहाँ का कोई लाभ नहीं ले पाओगे। और ये मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे जैसे सारे युवकों से कहना चाहूँगा, और ख़ासकर युवा वर्ग से। हालांकि मुझे प्रसन्नता है कि अजमेर की सभा में युवा दिख रहे हैं। प्रायः युवक युवती धर्म सभाओं से नदारत होते हैं क्योंकि उनका सूरज ही 8 बजे के बाद उगता है। लेकिन आज सुबह भी काफ़ी तादाद में थे, अभी भी हैं, आगे पीछे भी रहते हैं, आगे भी रहेंगे। मैं यही कहूँगा, अपनी प्राथमिकता बदलिए और रोज़मर्रा के जीवन में से कुछ समय निकालिए जिससे अपने जीवन को समझ सको और अपना उद्धार कर सको। नमस्ते महाराज जी। श्री नरेंद्र जी गोधा अजमेर समाज के बड़े कुशल संचालक हैं, बहुत कुशलता के साथ संचालन भी करते हैं। श्री नरेंद्र जी गोधा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संस्कार हमारी संस्कृति है। बच्चों में धार्मिक संस्कार भी देना उतना ही आवश्यक है जितनी शिक्षा देनी है। लेकिन वर्तमान में शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, शाम को ट्यूशन चले जाते हैं। धार्मिक संस्कार देने में उनको किस समय दें और कैसे दें कि उनको शिक्षण उन्नयन के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी उनको हम अच्छे से दे सकें। महाराज देखिए, आज की जो शिक्षा पद्धति है इसमें निश्चित बदलाव आया है और ऐसी घड़ी में संस्कार देने की जहाँ तक आपने बात उठाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की शिक्षा पद्धति से जीवन क्रम इस तरह से जुड़ गया है कि उसको बदलना भी बहुत मुश्किल है। तो इसमें एक ही तरीका है, एक तो घर में पाठशाला का वातावरण बनाएं और समाज में कम से कम साप्ताहिक पाठशाला का संचालन होना चाहिए। शायद आपके यहाँ चलती भी है, चलती है, केसरगंज में चलती है, पूरे अजमेर में सब जगह चलनी चाहिए ताकि बच्चों को एक सप्ताह में हम धर्म की आधारभूत बातें बता सकें और उनके हृदय में पाप भीरुता और संवेदनशीलता को जगा सके, धर्मनिष्ठा को जागृत कर सके, कुल के गौरव को जगा सके, जैनत्व की गरिमा का बोध करा सके। यदि बच्चों के अंदर ये बातें हमने प्रकट कर दी, निश्चयतः उनका जीवन धन्य होगा। नमस्ते महाराज जी। श्री इंद्रचंद जी पाटनी अजमेर और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पापड़ीवाल, ममता पापड़ीवाल किशनगढ़। कौन है, जल्दी करो। श्री इंद्रचंद जी पाटनी, श्रीमती ममता पापड़ीवाल किशनगढ़। हाँ जी, आइए जल्दी शीघ्र से आइए। आगे का नाम बोल दीजिए। फिर इसके बाद नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आदमी दोनों हाथ से कमाता है लेकिन खाता एक हाथ से है। मुनिराज कमाते भी नहीं है फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए तो बोल रहा हूँ, महाराज बन जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। और तुम तो महाराज नहीं बन पाओगी, माताजी बन जाओ, माताजी भी दोनों ही हाथ से खाती। ध्यान रखना, एक ही पंक्ति में मैं आपकी बात की समीक्षा करता हूँ। जो दौलत के पीछे भागता है दौलत उससे दूर हो जाती है। जो दौलत के पीछे भागता है दौलत उससे दूर भागती है और जो दौलत से मुंह मोड़ देता है दौलत उसके पीछे भागती है। बस ये सूत्र अपने जीवन में आत्मसात करें। बंधुओं, आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में परम पूज्य 108 मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज, परम दीक्षांत मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और आज तक तो श्रावकगण पूज्य मुनि श्री से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लेते थे। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पूज्य मुनि द्वय से कि आप अपनी जिज्ञासाएं रख करके हम सबों को लाभान्वित करें। परम पूज्य 108 मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज, विश्रांत परम ज्ञान मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज, गौरी परम ज्ञान मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की। नमस्ते महाराज जी। यद्यपि प्रश्न तो अंदर कमरे में पूछना था परंतु उत्तम सागर महाराज जी विशेष प्रेरणा से एक प्रश्न आया था। आपने एक विषय निकाला था कि अमृत कुंड वाला। बहुत दिन से यद्यपि अकेले में चर्चा करके समाधान हो सकता था पर लोग भी बैठे थे, बोले महाराज हम लोगों को समाधान मिल जाए, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि
अमृत कुंड में जैसे बारिश का वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाएगा, छत धोली पहले नंबर, उसके बाद बगल में बाजू में लाइट जल रही है, कीड़े आएंगे, गिरेंगे, ऊपर से चिड़िया काक वगैरह बीट करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर सभी, हो सकता कोई जीव भी चला जाए। तो इसमें समाधान मैं चाहता हूं कि कैसे समाधान करूं, दुनिया को विशेष रूप से मैं तो समाधान आपके दर्शन करके ही प्राप्त कर चुका हूं, पर फिर भी आपका समाधान चाहता हूं कि जिससे आपका समाधान पूरी दुनिया देखे और जाने कि इसमें शुद्धि कितनी है। इस प्रकार से महाराज जी ने बहुत अच्छी बात को उठाई। लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हो सकती है, लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि अगर किसी के मन में थोड़ी भी भ्रांति है तो एक बार लाडनू सुजानगढ़ जैसी जगह में जाकर के देखे और देखे कि अमृत कुंड के पानी की पवित्रता कितनी ज़्यादा होती है, कुएं के पानी से भी ज़्यादा पवित्रता हो। इसका एक सिस्टम है, नारेली में भी है, बता रहे हैं, नारेली में भी है। चलिए अजमेर वाले नारेली जाके देख लीजिए, 4 लाख लीटर की क्षमता वाला नारेली में अमृत कुंड बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात, अभी बना है, 2 साल हो गया। देखिए इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। अमृत कुंड आप घर के कहीं पर भी बना सकते हैं। कई जगह ओवरहेड टैंक के रूप में भी बनाया गया है, कई जगह अंडरग्राउंड टैंक में बनाया गया है। उसके ढक्कन को हमेशा एयर टाइट रखना पड़ता है। पानी जो आप स्टोर करते हैं, संचित करते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि पहले पानी गिरे, उससे पूरी छत को, पानी गिरते समय ही पूरी छत को अच्छी तरह से धो दें। और छत धो देने के बाद बरसते पानी में छत धोया जाता है, और छत धो देने के बाद 10 मिनट 15 मिनट पानी बह जाए और फिर उस पानी को स्टोर किया जाता है। और स्टोर कर लिया आपने, और जैसे ही आपके पानी का स्टोरेज बंद हुआ, पानी बंद हुआ, आप उसके वाल्व को बंद कर दीजिए। अब एक बूंद भी पानी, हवा कुछ भी उधर नहीं जाएगा। अब दोबारा जब पानी भरना है फिर से छत की सफाई कीजिए, और छत की सफाई करने के बाद फिर जब छत साफ हो जाए वाल्व खोलिए, पानी चला जाएगा। जब साफ पानी आएगा तो चले जाएंगे। गंदगी जाने का सवाल ही नहीं है। छत पर गंदगी पहले साफ करेंगे, गंदगी बह जाएगी, उसके बाद पानी भरा जाएगा। पानी बरसते में चिड़िया नहीं आती, बरसते पानी में बार बार धोना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने एक और अच्छा प्रयोग किया, वो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। उन्होंने क्या किया, अपने घर की छत पर 500 फुट 700 फुट का टीन शेड लगा लिया, और टीन शेड का जो ट्रेस बनाया थोड़ा मजबूत बनाया, रंगीन टीन शेड। तो बारिश होने के ठीक पहले एक आदमी चला और टीन शेड को बिल्कुल धो पोंछ के साफ कर दिया। 2 बाल्टी पानी में टीन शेड साफ, फिर पानी स्टोर किया, बॉल बंद कर दिया, फिर जब चाहिए टीन शेड को साफ करो, बॉल। ऐसे भी 1000 फीट का अगर छत है तो एक बार झाड़ा पोछा लगाने में 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है। साल भर के जल के संचय के लिए यदि आप 10-5 मिनट मेहनत नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे। पर वो जल अमृत है, इसका अनेक प्रयोगों के द्वारा परीक्षण हुआ है और हमने खुद अनुभव किया है। अभी पिछले 3 माहों से हम वही पानी पी रहे थे, 2 दिन से कुएं का पानी पी रहे हैं किशनगढ़ से, तो हम लोगों को पेट में थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है। रोज़ लाइट रहता है, आदत बिगड़ गई हम लोगों की। गड़बड़ है, बाबा जी भी बोल रहे हैं आज गड़बड़ है, कि बारिश का जल बड़ा लाइट है और इसका प्रयोग करना चाहिए, हर मंदिर में होना चाहिए। हजारों लोगों ने अपने घरों में और मंदिरों में इस वर्ष तैयार किया है। जो लोग रह गए वे भी तैयार करें और आप इसका पूर्ण लाभ लें। एक बार करेंगे, पीढ़ियां इससे लाभान्वित होगी। हाँ, जो टंकी भर जाए उस टंकी में जीवानी आप उसी में डालिए। सफाई करना ऐसे हर साल जरूरी नहीं है, पर साल में एक बार कर ले तो उत्तम है। ये जल है, ये डिस्टिल वाटर है, 20-20 साल तक खराब नहीं होता। और सुशील जी, वैद्य जी तो सारी औषधियाँ बारिश के जल से ही बनाते हैं, इसलिए इसमें कुछ सोचना ठीक नहीं है, पर साल में एक बार साफ कर लेना चाहिए। ओम। चलिए, मुझे गुरुदेव ने बहुत ही उपयोगी प्रश्न भरकर हम लोगों को लाभान्वित किया है। एक बार पुनः जोरदार बोलिए, पूरे प्रोग्राम श्री विश्रांत सागर जी महाराज जी की। और हम परम पूज्य 108 मुनिवर श्री उत्तम सागर जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुवर, आप भी अपनी जिज्ञासाओं से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। एक छोटी सी जिज्ञासा है, ये मेरी नहीं, सभी लोगों की ये जिज्ञासा है। हमसे भी ये लोग, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, मैंने अपने हिसाब से उनको उत्तर दिया ही है, और आप भी इसको विस्तार के साथ अगर उत्तर दे देंगे तो और ही अच्छा हो जाएगा। कि लोगों का और हमारा भी एक मन में इच्छा और एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि सब लोग कहा करते हैं कि सबसे खतरनाक कर्म होता है मोहनी, है ना जी? सबसे खतरनाक कर्म कौन सा होता है? सबसे पूछ लो, वही कहेंगे सबसे खतरनाक कर्म होता है मोहनी। किंतु मोहनी कर्म से रहित होकर के भी यह जीव मोक्ष क्यों नहीं जा सकता है? जब मोहनी कर्म से रहित हो गए हैं हमारे अरहंत परमेष्ठी, फिर भी पूर्व कोटि वर्ष तक संसार में ही बने रहते हैं, तो मोहनी कर्म से रहित होने के बाद मोक्ष जाने से बाधक कौन है, कौन रोक रहा है? तो ये मोहनी कर्म से भी खतरनाक आयु कर्म है। तो अब आयु कर्म खतरनाक है कि मोहनी कर्म ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में विस्तारित आप थोड़ा सा संबोधन दीजिए। महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। महाराज जी के सवाल का जवाब मैं धौला के एक प्रसंग से देना चाहूँगा। धौला में ऐसा कहा गया कि मोहनी कर्म जटिलतम कर्म है, और महाराज जी के ही सवाल को प्रकारांतर से उठाया गया और कहा गया कि जिस ध्यान की विशुद्धि से कर्म के बाप का क्षय किया जा सकता है, मोह कर्म का क्षय हो गया पहले शुक्ल ध्यान से, तो शेष 3 घातिया कर्म का क्षय क्यों नहीं हुआ? क्या मोहनी कर्म से भी ज्यादा जटिल 3 घातिया कर्म है जिसके लिए दूसरा शुक्ल ध्यान करना पड़ता है? ये सवाल मुझसे नहीं पूछा गया है, आचार्य वीरसेन महाराज से उनके संग के किसी महाराज ने पूछा हो कि जिस ध्यान के बल पर कर्मों के राजा मोहनी कर्म का क्षय हो सकता है, जिसका अनुभाग सत्ता अधिक है, उस ध्यान की विशुद्धि से शेष 3 घातिया कर्मों का क्षय क्यों नहीं होता? उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत मनन करने योग्य है। उन्होंने कहा कि ध्यान रखो, अंतरंग कारण बहिरंग कारण से बलवान होता है। बहुत दार्शनिक उत्तर है, गहराई से समझना। अंतरंग कारण बहिरंग कारण से बलवान होता है, मतलब कर्म के क्षय में हमारे द्वारा, आत्मा के द्वारा किया जाने वाला ध्यान बहिरंग कारण है, और कर्म का अकर्म रूप होने की योग्यता उसका अंतरंग कारण है। तो जब तक कर्म के अंतरंग कारण की अनुकूलताएं नहीं होगी, हम कितना भी ध्यान क्यों न करें, कर्म का क्षय नहीं होगा। यही कारण है कि पहले शुक्ल ध्यान से मोह कर्म का तो क्षय हो जाता है, शेष 3 घातिया कर्म के लिए दूसरा शुक्ल ध्यान करना पड़ता है। अब आपके ही सवाल को चूंकि आगे तक आप आयु तक ले गए, तो मैं इस उत्तर को आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूं कि पहले और द्वितीय शुक्ल ध्यान रूप बहिरंग कारण से आयु कर्म का जो अंतरंग कारण है, आयु कर्म के क्षय का, वो मजबूत है। क्या है अंतरंग कारण? आयु कर्म की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक ही होती, उससे आगे नहीं होती। उनके अंदर योग्यता ही नहीं है उसकी उदीर्णा करने की। अंतरंग कारण कमजोर मजबूत हो गया, बहिरंग कारण कमजोर पड़ रहा है, तो वो चाह करके भी मोक्ष नहीं जा सकते। समझ गए? तो अंतरंग कारण ऐसा है, इसे हम लोक भाषा में कह सकते हैं, ये एक प्रकार का नियोग। हालांकि नियोग भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके आयु का स्थिति सत्व अभी टिका रहेगा, उसकी उदीर्णा संभव ही नहीं है। कितने ही ध्यान कर दें,
अरहंत अवस्था में तो ऐसा उपसर्ग भी नहीं होता। लेकिन यदि ऐसा भी करने की व्यवस्था होती तो भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हर कार्य की उत्पत्ति में अपने अपने कारण होते हैं और उन्हीं के कारणों के अनुरूप क्रियाकलाप चलते हैं। इसलिए आयु के टिके रहने मात्र से आयु बलवान नहीं है। उन सबका जो जन्मदाता है, संसार का विस्तार करने वाला, वो मोहनी कर्म है और मोहनी कर्म ही सबसे खतरनाक कर्म है। हमें यही धारणा रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ महाराज जी को संतोष हो गया होगा। आयु कर्म भी महत्वपूर्ण कहलाए, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म अनंत वीर जिसके पास है उनको भी रोक रखने वाला आयु कर्म है। ये इसमें आयु कर्म का रोल नहीं, उसका नियोग है। आगे नेक्स्ट चलिए अगले वक्ता को आमंत्रित करूं। इसके पूर्व एक आवश्यक सूचना मैं अवश्य देना चाहूँगा पूज्य गुरुदेव की अनुमति से कि आज वर्तमान में का युग जो है सूचना संचार के क्रांति का युग है और सोशल मीडिया विशेषकर व्हाट्सएप और SMS आदि के माध्यम से पूरे देश भर में धार्मिक और सामाजिक सूचनाएं दी जाती हैं। परंतु प्रायः देखा जाता है कि जितने भी वो सूचनाएं और तथ्य प्रसारित होते हैं उनमें अधिकांशतः तथ्यहीन आधारहीन होते हैं, जिनके वजह से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और ये बहुत गंभीर बीमारी के रूप में यहाँ उपस्थित हो गया है। तो इस को देखते हुए पूज्य गुरुदेव के परम आशीर्वाद से कुछ श्रद्धालुओं ने एक प्रामाणिक ऐप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप तक तथ्यात्मक एवं प्रामाणिक गतिविधियां पहुंचाई जा सकेगी और इस ऐप में विभिन्न सूचनाओं के अतिरिक्त आप पूज्य मुनिवर के प्रवचन सुन सकते हैं, सारे संघ का समाधान सुनते हैं और मुनिवर का वास्तविक लोकेशन आप पता लगा सकते हैं और इस ऐप से आप अपनी शंकाएं भी भेजकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप के माध्यम से आप पूरी पूज्य मुनिवर की प्रातः 8 बजे से प्रवचन एवं सायंकालीन संघ का समाधान लाइव भी सुन सकेंगे। अतः आप स्वयं इस ऐप को डाउनलोड करें और जिनके पास एंड्रॉयड और एक बता दूं कि एंड्रॉयड, iOS और विंडोज ये सभी प्रकार के इनके माध्यम से सभी प्रकार के मोबाइल पर आप पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन और संघ का समाधान आदि कार्यक्रम देख सकते हैं। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि इस प्रामाणिक ऐप का अवश्य उपयोग कीजिए और इसका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार कीजिए ताकि लोगों तक तथ्यात्मक और आधार युक्त ही समाचार और संदेश जानकारी प्राप्त दी जा सके ताकि दिग्भ्रमित न फैले। और आज ही आप डाउनलोड करें और साथ ही इसका अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि लोग लाभान्वित सकें। और इसके बाद अगले प्रश्नकर्ता को बुलाने के पूर्व एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूज्य गुरुदेव की अनुमति से पूछना चाहता हूँ। श्रीमती लता गंगवाल गया से पूछ रही हैं कि जैसा शरीर मुनिराजों का होता है वैसा ही शरीर हम साधारण जनों का भी होता है, परंतु जितनी सहजता से पूज्य मुनिराज शारीरिक और मानसिक प्रतिकूलताओं को समता के साथ सह लेते हैं, हम साधारण गृहस्थ लोग क्यों नहीं समझ कर पाते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न उठाया है। देह की दृष्टि से देखा जाए तो हाड़ मांस के पुतला तो हर प्राणी है, लेकिन पूछा है कि आप लोग अपनी शारीरिक और मानसिक प्रतिकूलताओं को जितनी आसानी से सह लेते हैं, हम क्यों नहीं सह पाते? सह तो आप भी सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर सहन करने की इच्छा शक्ति भर जग जाए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की रुचि जहाँ जग जाए वहाँ सब कुछ होता है। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, बोला महाराज आप लोग भूख प्यास कैसे सह लेते हैं, हमसे तो सहा नहीं जाता। वो एक अच्छा व्यवसायी था। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ अगर तुम दुकान में हो और सुबह से बिना खाए पिए गए हो, भूख जोर से लग रही हो, खाने पीने का कोई इंतजाम ना हो, तो तुम क्या करते हो? सोचता हूँ कि कोई आए, डिलीवर आए और मैं जाऊँ। मैंने कहा मान लो तुम सुबह से बिना खाए गए और दिन के 2 बज गए, कोई डिलीवर नहीं आया और तुमने सोचा अब कोई नहीं आ रहा है, चलो अभी शटर गिराता हूँ, घर जाके खाना खाने जाऊँगा। और इसी बीच कुछ ग्राहक आ जाए
और ग्राहकों में तुम रम गए, 5 बज गए, तुम्हारी भूख कहाँ गई? 2 बजे तुमने निर्णय लिया था कि बस मैं शटर गिरा करके घर जाऊंगा, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। अचानक ग्राहक आ गए, 3 घंटे तक तुम ग्राहकों को डील करते रहे, तुम्हारी भूख कहाँ गई? तो उसने कहा महाराज जब आमदनी दिखने लगती है, कमाई दिखने लगती, तब भूख प्यास सब गोल हो जाती है। उस युवक ने कहा कि महाराज जब कमाई दिखने लगती है तो भूख प्यास सब गोल हो जाती है। मैंने कहा हम मुनियों को भी जब अपने भीतर की कमाई दिखने लगती है, भूख प्यास सब गोल हो जाती है। अपने हित को जो सोचता है वह सब कुछ सह सकता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, एक अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अपनी सभी प्रकार की फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकता है। आप उसे कम कर सकते हैं, साधना है। उसके लिए आवश्यकता इच्छा शक्ति को जगाने की। दूर मत जाइए। 10 मिनट तक भूख बर्दाश्त न करने वाले लोग भी 10 लक्षण में 10-10 उपवास किसके बल पर करते हैं? कौन सी शक्ति के बल पर करते हैं? क्या एक्स्ट्रा पावर आता है क्या? इस सभा में ऐसे अनेक लोग बैठे होंगे जिनने अपने जीवन में 10 उपवास किए होंगे। थोड़ा हाथ उठाना, देखना चाहूँगा कितने लोग हैं। देखिए ढेर सारे हाथ उठ रहे हैं। और उनमें से ऐसे होंगे जो 10 दिन तो सब बर्दाश्त कर लेते होंगे, पारना के बाद धैर्य नहीं रहता होगा। होता है ना? ये शक्ति कहाँ से आई? 10 कदम पैदल चलने की क्षमता जिनके पास नहीं है, सम्मेत शिखर की 27 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी की यात्रा कैसे कर लेते हो? क्षमताएं हैं, जगाने की आवश्यकता है। तो अपने ध्येय को जो मनुष्य जागृत कर लेता है वह इन सब चीजों को स्वतः प्राप्त कर लेता है। चलिए, श्री ब्रह्मचारी सुकांत जी जैन नारेली और उसके उपरांत तैयार रहेंगे श्री अशोक जी कोठिया बांसवाड़ा, श्री विद्या कुमार जी बड़जात्या किशनगढ़, श्री वीरेंद्र जी जैन अजमेर। आइए शीघ्रता से आइए, श्री सुकांत जी जैन नारेली। उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी कोठिया बांसवाड़ा, विद्या कुमार जी बड़जात्या किशनगढ़। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। तीर्थंकरों की जब तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं सारी व्यवस्था देवोपुनीत होती है, उनके भोजन आदि की व्यवस्था। फिर शांतिनाथ, कुंथुनाथ तीनों चक्रवर्ती थे और चक्रवर्तियों की व्यवस्था उनके 365 रसोइये उनके भोजन की करते हैं। तो वो 365 रसोइये जब तीर्थंकरों चक्रवर्ती भी थे, शांति कुंथरनाथ हुआ, तो उनका क्या करते होंगे? देखिए, ये बहुत साधारण सी बात है कि कोई व्यक्ति जब प्रमोट हो जाता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी प्रमोट हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति सांसद है तो सांसद को सिक्योरिटी मिलेगी एक लिमिट की, लेकिन वही मिनिस्टर बन जाएगा तो उसी दिन से उसकी सारी सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं आगे बढ़ जाती। तीर्थंकरों का जीवन बहुत उच्च होता है, चक्रवर्ती भी उच्च भूमिका वाले होते हैं, लेकिन चक्रवर्तियों से तीर्थंकरों का जीवन और उच्च होता है। तो जब कोई तीर्थंकर होने के साथ चक्रवर्ती भी है तो उनके साथ चक्रवर्ती वाली व्यवस्थाएं कम लागू होगी, तीर्थंकर वाली व्यवस्थाएं ज़्यादा। तो वो 360 रसोइया क्या करते होंगे? चक्रवर्ती के आगे पीछे घूमने वाले किंकरों की व्यवस्था करते होंगे और चक्रवर्ती की शोभा बढ़ाते होंगे। चक्रवर्ती उनको देख करके प्रसन्न रहता होगा, लेकिन उनका उपभोग नहीं करता। नमस्ते। आइए श्री अशोक जी कोठिया बांसवाड़ा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विद्या कुमार जी बड़जात्या किशनगढ़, श्री वीरेंद्र जी जैन अजमेर, कुणाल जैन अजमेर, राजकुमार विलाला शास्त्री नगर। मैं अशोक कोठिया बांसवाड़ा जिले की के समस्त जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में नमस्ते करता हूं और भावना बाता हूं कि अजमेर चतुर्मास के पश्चात आपका विहार बांसवाड़ा की तरफ हो, क्योंकि सारे लोग पलक पावड़े बिछाए बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी शंका है। तीर्थंकरों के कोई गुरु नहीं होते हैं और तीर्थंकर केवल अपनी वैराग्य भावना के बल पर ही तीर्थंकर बनते हैं। तो आज के समय में आत्मकल्याण के लिए किस चीज का ज्यादा महत्व है, गुरु या वैराग्यपन? तीर्थंकर पर्याय में कोई गुरु नहीं होते, लेकिन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को जब हम पलट कर देखें और उनके अतीत जीवन की झांकी को हम देखेंगे तो आप पाएंगे
कि बिना गुरु के किसी का जीवन शुरू ही नहीं होता, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। तीर्थंकरों को भी क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना जरूरी होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना जरूरी होता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो या क्षायिक सम्यक दर्शन की उपलब्धि केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में ही संभव है। तो अतीत के भाव में जब वह किसी केवली भगवान या शुद्ध केवली के को अपना गुरु बनाते हैं तो उनके हृदय में ये संस्कार आ जाते हैं कि जगत गुरु बनने की योग्यता उनके भीतर प्रकट हो जाती है। इसलिए तीर्थंकर पर्याय में वे गुरु भले न बनाए, पर अतीत पर्याय में उनको गुरु बनाना ही पड़ता है। बिना गुरु के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल की सूचनाओं के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्सल विद्यासागर जी महाराज की।